नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 13 गोटे की मृत्यु, 9 से 11 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 10 संक्रमित। प्रतिनिधि सभा में आईओ एमाले के विरोध, अगला बैठक मंगल दिन 1 बजे। 2 महीना बीतलो पर मंत्रिमंडल पूर्णता नहीं पाव सकल, सत्ता गठबंधनक दल सब द्वारा थप समय मांग। संसदीय मर्यादा विपरीत के गतिविधि बंद कर पार्टी के सांसद सबके एमाले अध्यक्ष ओली के निर्देशन। एमसीसी के विषय में एखन कोनो धारणा नहीं बनौने एमाले के नेता डॉक्टर राजन भट्टराई एक दावी। अब समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश में थप 13 कोरोना संक्रमित के जान गई। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला की संख्या 10,949 पहुंचल। देश में थप 9 से 11 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गई। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 7,878 पीसीआर परीक्षण में 8 से 38 और 3,140 एंटीजन परीक्षण में 73 गोटे में संक्रमण देखल गई। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 1,423 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 26,757 सक्रिय संक्रमित है। 7,39,457 जना एखन धरि नीक भ चुकल है। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 10 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गई। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सिरहा में 3, धनुषा में 2, महोत्तरी में 2, रौथट में 1, बारा में 1 और परसा में 1 संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,140 पहुंचल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,035 पहुंचल। तहिना 36,987 गोटे एखन धरि नीक भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 118 गोटे सक्रिय संक्रमित है। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक मंगल दिन बैसत। रवि दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के पहिल बैठक में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के नाराबाजी सहित के अवरोध केला बाद बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित कयल गेल छल। रवि दिन बैसल दोसर बैठक से हो प्रतिपक्षी दल एमाले के सांसद सब के नाराबाजी के बाद सभामुख अग्नि सापकोटा दोसर बैठक भादो 29 गते मंगल दिन दोपहर 1 बजे बैसक के जानकारी दैत बैठक स्थगित केलनि। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल भदौ 29 गते मंगलबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी स्थगित हुन्छ। सभामुख सापकोटा करोड़ों जनता के आवाज के प्रतिनिधित्व करे वाला संसद चल में जोड़ दैत अपना संविधान, नियम, कानून अनुसार आगा बढ़ रहल बतौलनि अछि। ओ समन्वय आ समझदारी करैत वाद विवाद के संवाद धरि पहुंचाब बतबैत संवाद में आब प्रमुख प्रतिपक्षी दल के सांसद सबके बेर बेर आग्रह केलो पर नाराबाजी नहीं रुकला बाद आगामी बैठक मंगल दिन बैसल जका स्थगित कयल गेल। रवि दिनक बैठक में सेहो प्रतिपक्षी सांसद सब नाराबाजी केने छल। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा प्रतिनिधि सभा बैठक सुचारू कराब जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के रहल बतौलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सभामुख अग्नि सापकोटा अपन पार्टी फोड़ने षड्यंत्र में प्रत्यक्ष संलग्न भेल आरोप लगबैत रवि दिन के प्रतिनिधि सभा बैठक से हो नहीं चल देलक। संचारकर्मी के प्रश्न में प्रधानमंत्री एना संसद कहिया तक चलत, संसद बैठक सुचारू कहिया करब कह के प्रश्न में ओई के जवाब ओली जी से लेब जवाब दिलन। ने संसद कति दिन चलाउनुहुन्छ? गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ संवाद, छलफल आ वार्ता के माध्यम से संसद में देखल गए समस्या समाधान के लिए वार्ता में आब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के संचारकर्मी मार्फत आग्रह कलन। सभामुख अग्नि सापकोटा के भूमिका ऊपर आपत्ति जनबैत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा बैठक रवि दिन तेसर बेर अवरुद्ध केलक अछि। संसद में देखल गेल समस्या समाधान के लिए सभामुख अग्नि सापकोटा सोम दिन दोपहर प्रमुख दल के शीर्ष नेता सब के बीच सर्वदलीय बैठक समेत बजौने गृहमन्त्री खाँड जानकारी दिलन। संवाद छलफल वार्ताको माध्यमबाटै हामीले ठुल्ठुला समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेका छौँ।
र अहिले संसदमा देखिएका समस्याहरूलाई पनि उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो विश्वास हो। किन आज पनि सभामुखजीले बोलाउनु भयो र हाम्रो कानुन मन्त्री र प्रतिपक्ष दलका मान्यहरूको बिचमा चाहिँ संवाद भयो, तर सहमति जुट्न सकेका छैन। भोलि पनि सभामुखले अब सबै दलका नेताहरूलाई बोलाउनु भएको छ र विश्वास गरौँ भोलि दिउँसो बोलाउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के संसदीय दलक उपनेता सुभाष नेमवाङ प्रतिनिधि सभा बैठक सुचारू कराब पहल एखनो नहीं कयल गेल कहैत सत्ता पक्ष आ सभामुख दुनू प्रति आक्रोश व्यक्त कयलनि। पूर्व सभामुख समेत रही चुकल उपनेता नेमवाङ सभामुख अग्नि सापकोटा अपन दल ऊपर भेदभाव केला सँ संसद अवरुद्ध केने स्पष्ट करैत ई स्थिति कहिया अंत है कहि क ओहे प्रश्न कयलनि। अवरोध गरिरहेका छौँ यो यहाँहरूलाई थाहा छ। यो पृष्ठभूमिमा तपाईँहरूले सत्ता पक्ष र सभामुखजीलाई सोधिदिनुहोस्, कहिलेसम्म सदन अवरुद्ध गर्ने यो स्थितिलाई कायम राख्नुहुन्छ? कहिलेसम्म प्रतिपक्षलाई हामीप्रति भेदभाव भइरहेको छ, यो भेदभावको स्थिति कहिले अन्त हुन्छ भनेर प्रतिपक्षले महसुस गर्ने कहिलेसम्म हो? र यस्तो भइरहँदा पनि सत्ता पक्ष र सभामुखजी कहिलेसम्म अलिकति पनि कुरा नगरिकन छलफल नगरिकन बसिराख्न सक्नुहुन्छ? हामीले भन्दा आज बल्ल अघि एकपटक हाम्रो प्रमुख सचेतकजीसँग कुरा भयो, योभन्दा अगाडि कहिले पनि कुरा भएन। उपनेता नेवांग माधव नेपाल सहित के अपन पार्टी निष्कासन के ने 14 गोटे सांसद के सूचना संसद सचिवालय में नहीं सटने अवरुद्ध प्रतिनिधि सभा बैठक खुजाब नहीं सकबाक पार्टी के अड़ान समेत दोहरौलनि। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक आगामी भादो 29 गते मंगल दिन दोपहर 1 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा सत्ता गठबंधन के नेता सब संग मंत्री के नाम देवा तगदा केलनि अछि। ओ सरकार गठन के 2 महीना पहुंचल लगलो पर मंत्री परिषद के पूर्णता देवा नहीं सकल गेल कहैत गठबंधन में आबद्ध दल के नेता सब के मंत्री के लेल जल्दी नाम देवा आग्रह केलनि। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में रवि दिन भोरे गठबंधन के बैठक बैसल छल। बैठक में सहभागी राष्ट्रीय जनमोर्चा के उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सरकार पूर्णता नहीं पौला सँ सरकार के काम कार्यवाही पर असर देख लगला बाद प्रधानमंत्री उपराग समेत रखैत मंत्री के नाम जल्दी देव तगेदा के बतौलनि। गठबंधन के अन्य दलक नेता सब पार्टी भीतर छलफल भ रहल कहैत किछ दिन रुक मांग केलनि। ओ सब मंत्री परिषद के पूर्णता देव विलम्ब भेल स्वीकार केलो पर कहिया धरि मंत्री के नाम देव विषय में ठोस जवाब नहीं देलक अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं संसदीय दलक नेता केपी शर्मा ओली संसदीय मर्यादा विपरीत के गतिविधि बंद कर पार्टी के सांसद सबके कड़ा निर्देशन दिलनि अछि। अध्यक्ष ओली बेल घेराव कर आ तोकल गेल नारा मात्र लगबैत अपन ऊपर निर्धारित कयल गेल संसदीय मर्यादा सीमा के ख्याल कर सेहो पार्टी के सांसद सबके सचेत करौलनि। एमाले के सांसद सब अपन दल फोड़ भूमिका निर्वाह केने कहैत प्रतिनिधि सभा बैठक में सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध नाराबाजी लगबैत क्रम में माइक घिचनाई आ सभामुख के इशारा केनाई लगायत के हरकत कयल गेल छल। वही प्रति सचेत करबैत ओ ओहन नहीं कर पार्टी के सांसद सबके आग्रह केलनि। तोकिएका हाम्रा नारा तोकिएका नारा त्यो भन्दा फाल्तु नारा हामी लगाउँदैन। हामीले तोकिएका हाम्रा व्यवहारहरू छन्, हामी वेलमा जान्छौँ, वेलमा गएर नारा लगाउँछौँ। नारा लगाउने तरिका हुनसक्छ अलिक सामान्य अवस्था आयो भने बिस्तारै बिस्तारै नारा लगाउने, अलिकति बढी एग्रेसिभ भएर सभामुख आउँदा वा सत्तापछि एग्रेसिभ भएर आउँदा अलिक चर्को आवाजमा नारा लगाउने हुनसक्छ। तर हामीले नारा लगाउने र वेलमा जाने भन्दा बाहिर, त्यो मर्यादाभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। र मैले कतिपय साथीहरूले बोलेको भन्ने मैले रिपोर्ट पनि सुने कि हाम्रो चाहिँ सभामुखलाई माइक हान्ने षड्यन्त्र थियो, यस्तो योजना थियो के भनेर। त्यस्तो थिएन। त्यस्तो नभएको कुरा हामीले मिडियामा गर्नु हुँदैन। मिडियामा हुँदै नभएको कुरा मिडियामा गर्नु मान्छे नै हुँदैन। हाम्रो त्यस्तो योजना सधैँ थिएन त कसरी भन्ने। त्यस कारण हाम्रो मान्यजीहरूले बोल्दा व्यवहार गर्दा जिम्मेवारीपूर्वक बोल्ने व्यवहार गर्नुपर्दछ। तर एकजनाको व्यवहारले अथवा हाम्रा लिमिटेसनभन्दा बाहिर जाने कुराहरू अथवा हामीले कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि ठाउँमा 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 चाहिँ हामीले कु
कहाँ चढेर माथि जान खोज्ने कुराहरू त्यो नगर्नु। अध्यक्ष ओली सरकार अन्य बजेट संबंधी प्रतिस्थापन विधेयक सत्तारूढ़ दल भित्रे फूट हाथ दावी केलन। 5 लाख करीब के 10-10 हजार के दर से राहत देवाक व्यवस्था सहित सरकार अन्य बजेट से सत्तारूढ़ दल सब अपने अनहित के ने अध्यक्ष ओली के तर्क अछि। वो प्रतिस्थापन विधेयक में भ्रष्टाचार आ घंटाघर संबंधी बात उल्लेख कयल गेल प्रसंग बताबैत ओ घंटाघर ई सरकार नहीं बनाब सकत बतौलन। के आधार, कुन मापदण्ड, कसलाई, यसले सत्ताधारी गठबन्धनभित्र पनि समस्या पैदा गर्नेछ, त्यसभित्र पनि समस्या पैदा गर्छ। यदि अब सत्ता गठबन्धन जसरी पनि टिकाउनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै नीति हो यस सरकारको भने त जसरी पनि टिकाउनका लागि ठिकै होला, नत्र भने यो बिल्कुलै ठिक छैन, यसको मनसाय ठिक छैन। मानव संसाधनको विकासको सन्दर्भमा छुट्याइएको बजेट र कार्यक्रमहरूलाई पनि रद्द गरेका छ, बजेटलाई कटौती गरेको छ, रद्द गरेको छ। अथवा यो पूर्वाधार विकासमा पनि ठिक छैन। गाउँ गाउँमा बाटा पुग्थे, सदरमुकामसम्म बाटा पुग्थे, रणनीतिक सडकहरू पुग्थे, ती आयोजना नै काटिथे। अध्यक्ष ओली सभामुख के कारण सरकार से आनल गेल प्रतिस्थापन विधेयक से हो सहज ढंग से आगा नहीं बढ़त बतौलन। ओ बजट संबंधी प्रतिस्थापन विधेयक पेश कर समय में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा संसदीय मर्यादा विपरीत के गतिविधि देखाउने आरोप लगौलन। त्यसकारण हामीले सुरु गरेको सभामुखको कुर्सीमा बस्न लायक रहनु भएन। उहाँको पदीय गरिमा, मर्यादा र निष्पक्षता उहाँले कायम गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा जायज छ। र उहाँले त्यसपछि जुन क्रियाकलाप देखाइरहनु भएको छ, मन्त्री आफ्नो आसनमा नबस्ने, अन्त्य सांसदहरूका बिचमा लुकेर बस्ने, उतैबाट कुदेर जाने, मन्त्रीले मर्यादित व्यवहारले चल्न पर्यो नि। अरू त छोड्दै प्रतिस्थापन विधेयक जुन अघिल्लो सरकारले ल्याएको छ, यदि उहाँहरू अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट त्यसलाई कानुनी रूप दिन चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई संसदबाट पारित गरेर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने अध्यक्ष ओली सभामुख स्वयं एमाले पार्टी के फोड़ो के षड्यंत्र में शामिल भेला पर पदीय मर्यादा के दुरुपयोग कयल गेल कहैत बेर बेर आक्रोश व्यक्त कयलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माधव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भीतर अहंकारवाद विरुद्ध लड़ के समय आयल बतौलनि। अध्यक्ष नेपाल केपी ओली प्रति संकेत करैत नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी सब में सरकार में पहुंचला बाद अहंकार के घोड़ा चढ़ के प्रवृत्ति आयल कहैत ओहि विरुद्ध लड़ के आवश्यकता भेल बतौलनि। नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन के कार्यदिशा नामक पुस्तक के रवि दिन काठमांडू में विमोचन करैत ओ नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी भीतर अपन आसे पासे के गोलबंद करैत गैर कम्युनिस्ट प्रवृत्ति वाला के संग रखनाई प्रवृत्ति बढ़त गेला से एकरा निस्तेज करैत बढ़ के विकल्प नहीं रहल बतौलनि। गोलबन्द गर्दै गुटवादी प्रवृत्ति पनि देखिरहेका छौँ। अनि सत्तामा पुगिसकेपछि अहंकारको घोडामा चढ्ने प्रवृत्ति पनि देखेका छौँ। र कम्युनिस्ट पार्टी भित्रबाट नै यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू देखिसकेपछि यी सबैका विरुद्धमा पनि जुझ्नुपर्छ। र कम्युनिस्ट पार्टीले भन्नुपर्छ यी गैर प्रवृत्तिहरू, गैर सरवारा, हामीसँग मेल नखाने यी गैर सरवारा वर्गीय प्रवृत्तिहरूलाई निस्तेज पारेर, अस्वीकार गरेर, परास्त गरेर सही क्रान्तिकारी सरवारा संस्कृति र विचारलाई हामीले अगाडि बढाएर जानु पर्दछ। अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सब चुनाव धरि नहीं होइत जनता धरि के अभियान संचालन कर में जोड़ दिलन। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अपना आप अकेले भेलो पर कोनो चिंता नहीं रहल व्यक्त कयलनि। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रह चुकल अध्यक्ष दाहाल चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ जीवन के अंतिम काल में
अकेले भेल दृष्टांत पेश करैत अपना के साथ क्यों नहीं भेलो पर एक दू वर्ष के बाद ई स्थिति बदल सकबाक व्यक्त कयलनि। रवि दिन काठमांडू में आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट आंदोलन के कार्यदिशा नामक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में बजैत ओ अपन दिमाग में कहियो काल गलत चिंतन आबैत लेकिन ओकरा दूर करैत आगा बढ़ सबके आग्रह कयलनि। 2 वर्षपछि एक्लो पो हुने हो कि र माओले जस्तै म एक्लो छु भन्न पर्ने हो कि कहिलेकाहीँ त्यस्तो चित्र पनि दिमागमा आउँछ क्या। तपाईहरु यो पनि चिन्तन मनन गरिदिनु होला। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशाका सन्दर्भमा यो रोग के हो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र? लेनिन गोली लगाइसकेपछि त उहाँ बिरामी हुनुभयो। लेनिन स्टालिन हामीले बुझ्दाखेरि त बडो मिल्ने साथी भनेर बुझिन्थ्यो। तर अहिले पढ्दै जाँदा हेर्दै जाँदा त लास्टमा त स्टालिनले त लेनिनलाई चाहिँ क्रुस्कालाई नभेट भन्नेसम्म भने देखिन्छ। हेर्नुहोस्, प्रचण्डको त नाम आउँछ कि भनेर डराउनु भयो। के हो यो व्यक्तिगत कुरा हो, व्यक्तिगत प्रशंसा खोजेको कुरा हो र यो इतिहासप्रति हामी कतिको न्यायपूर्ण ढङ्गले सोध्ता रचौँ, कतिको पूर्वाग्रह विहीन ढङ्गले इतिहासप्रति र आन्दोलनका योगदानप्रति सोच्दा रचौँ भन्नेसँग सम्बन्धित कुरा हो। अध्यक्ष दाहाल केपी ओली प्रति संकेत करैत पुस्तक में नहीं राखवाला व्यक्ति के संदर्भ में बहुत लिखल गेल कहैत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। अध्यक्ष दाहाल अपना एखनो कम्युनिस्ट आंदोलन के एकताबद्ध करैत आगा बढ़बाक बेर बेर दोहरौलनि। प्रत्येक वर्ष जकाँ एहि वर्ष सेहो हर्षोल्लास के साथ बलभद्र पूजन उत्सव मनाओल जा रहल अछि। जनकपुर धाम वार्ड 4 स्थित ब्याहुत कलवार सेवा समिति के आयोजना में विभिन्न कार्यक्रम करैत बलभद्र पूजन उत्सव मनाओल जा रहल अछि। कलवार सेवा समिति के आयोजन में सप्ताह व्यापी कार्यक्रम अंतर्गत बलभद्र पूजा आई धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाओल गेल अछि। ब्याहुत कलवार समुदाय के कुल देवता भगवान बलभद्र के पूजन उत्सव अंतर्गत आई भोरे नगर में शोभा यात्रा निकालल गेल छल। समिति के प्रांगण से निकलल शोभा यात्रा नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा केने छल। जनकपुर धाम के ऐतिहासिक तथा पवित्र सरोवर गंगा सागर में जल लैत नगर परिक्रमा कयल गेल अछि। देवता जो है ना बलभद्र जी महाराज साल में इनकर एक बेर जो है ना पूजा हुई है। हर एक भादो महीना के जो है षष्ठी तिथि के हर एक साल हम सब खूब धूमधाम के साथ मनाबे छी। हमरा सबके कुल देवता हम सब अपना जाति के तरफ से जो है जे हर बेर हुई सब भगवान के जे पंडित जी के रख के बाद जे यहाँ के अब जाति के तरफ से जितने भी कार्यक्रम है वो सब जो है साप्ताहिक कार्यक्रम में चल रहा है। ब्याहुत समिति के अध्यक्ष शंभू प्रसाद शाह के अगुवाई तथा नीरज विक्रम शाह के संयोजकत्व में निकालल गेल शोभा यात्रा महावीर चौक, सुनौरपट्टी, जानकी चौक, देवी चौक, मिलसेरिया, भानु चौक, शिव चौक, जनक चौक, राम चौक, महावीर चौक होइत फेर से ब्याहुत सेवा समिति में पहुंचल छल। नेपाली कांग्रेस के शुभेच्छुक संगठन नेपाल प्रेस यूनियन के पूर्व धनुषा अध्यक्ष प्रवीण शाह के नेतृत्व में एक समूह समाजवादी प्रेस संगठन में प्रवेश केलक अछि। ओ सब प्रवेश संगे माधव नेपाल नेतृत्व के नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के शुभेच्छुक संगठन समाजवादी प्रेस संगठन के विस्तार देश में धनुषा से शुभारंभ भेल अछि। प्रेस यूनियन के शाह के नेतृत्व में यूनियन के वर्तमान धनुषा उपाध्यक्ष अकुल शाह, पत्रकार हरूललन शाह, भोला यादव, दिनेश शाह लगायत के पत्रकार सब संगठन प्रवेश केने छल। ओ सब पार्टी के प्रदेश 2 इंचार्ज धर्मनाथ शाह द्वारा टीका लगबैत स्वागत कयल गेल तथा संगठन के प्रदेश 2 इंचार्ज प्रकाश खतिवड़ा शपथ ग्रहण करौने छल। एमाले फुटला बाद बनल नया दल नेकपा एकीकृत समाजवादी के प्रेस संगठन जिला समिति के विस्तार आ गठन समेत धनुषे से शुरू भेल अछि। ओहि क्रम में पत्रकार एवं संचार उद्यमी रूपेश सिंह के नेतृत्व में 13 सदस्यीय नया कार्य समिति चयन कयल गेल अछि। समिति के उपाध्यक्ष में दिलीप दास, ललन कुमार शाह आ स्मिता झा, सचिव में अकुल प्रसाद शाह, सहसचिव में भोला यादव आ कोषाध्यक्ष में दिनेश शाह रहल अछि। उन पार्टी के संगठन में ये प्रेस अगाड़ी है, प्रेस जो जोड़ल है वो पार्टी मात्र आके अगाड़ी बढ़ सके। वैसे हम आदरणीय नेता हमारे अपन कामरेडो सब जरे कहे छे, आओ मीडिया हमरा सबके मित्र है,
मीडिया से दूर रह के हम सब कतबो काम करब तो मीडिया हमरा ई चीज गौन भ जाए। प्रतिनिधि सभा विघटन केलाक बाद जाकर ई देशभक्त नहीं बन सके छे। ई विदेशी के इशारा में चलने वाला केपी ओली जे ककरो एजेंडा के लागू करावे के सवाल में नेपाल में दू चोटी अहाँ के संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन केलकै। ताहि दुआरे प्रजातंत्र के मर्म ओकरा में नहीं छे, लोकतंत्र प्रति के ओकरा आस्था नहीं छे। ओहि दुआरे नहीं आस्था छे जे पार्टी संगठन निर्माण करे वाला जलनाथ खनाल, मदन भण्डारी, माधव नेपाल लगायत स्थायी समिति के सदस्य मात्र नहीं अन्य देश भर के तमाम मेची सलक महाकाली तक के कार्यकर्ता के एक बड़का एक पंक्ति कायम रहे। नेता सब समाजवाद आ समृद्धि के यात्रा में अपन कलम प्रभावकारी रूप से चलावा पत्रकार सबके आग्रह केने छल। संगठन ई चाहे समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल के जे जिला कमिटी अब किछे देर के बाद घोषणा भ रहा है, ई जिला कमिटी के अहाँ सब एगो उदाहरणीय पत्रकार सबके सरकारी संगठन बनावी। पत्रकार के अनेक प्रकार के लांछना लगित अइले य, यद्यपि पत्रकार चौथा शक्ति राष्ट्र के मानल जाइए। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बाद पत्रकार के मानल जाइए। मुदा पत्रकारिता के क्षेत्र में देखल गेल कते चुनौतीपूर्ण समस्या सब और कते जे औरी उठवा वाला अवस्था सब जे धनुषा जिला में जे देखल गेले य, ओकरा अहाँ सब कमती में व्यवहार सब प्रतिवाद क और समाज के पथ प्रदर्शक ढंग से आगाड़ी। धनुषा के वरिष्ठ पत्रकार सब शीतल शाह, जगदीश शाह, उमेश चंद्र झा, नवीन प्रियदर्शी, प्रवीण शाह तथा संगठन के प्रकाश खतिवड़ा आ अंबिका दाहाल सम्मिलित कार्यदल जिला समिति के निर्णय के लकेश। शनि दिन राष्ट्रवादी पार्टी संग एकीकरण केने नेपाल सद्भावना पार्टी रवि दिन सीके राउत से अलग भक बनल कैलाश महतो नेतृत्व के स्वाधीन मधेश जन अभियान संग कार्यगत एकता के लकेश। जन अभियान के महतो आ नेपाल सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष राम कुमार महतो दुनू दल बीच कार्यगत एकता करत स्वाधीन मधेश बृहत मोर्चा के घोषणा कलने। राज्य के द्वारा राजनीतिक व्यवहारिक व ठोस समाधान और निर्णय न होने तक नेपाल सरकार और उसके निर्वाचन आयोग द्वारा किए कराए जाने वाले प्रमुख चुनावों में नेपाल सरकार द्वारा हमारे मुद्दों को संबोधन न होने तक अपने मुद्दों पर संघर्षरत किसी भी राजनीतिक संगठन द्वारा भाग न लेने और उपलब्धि विहीन वैसे चुनावों को मधेश में होने से रोकने पर हम दोनों संगठनों की आपसी सहमति है और रहेगी। स्थानीय तौर में भी भेद है, प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा में भी भेद है। अही देश में 7टा संहिता एला के बाद में 7टा प्रदेश है। 7टा प्रदेश में अही देश में और 2 नंबर प्रदेश में आके 54 लाख जनसंख्या पर एक प्रदेश है और अही देश में पहाड़ में 11 लाख जनसंख्या पर एक प्रदेश है। आप कते बड़का विरोध करते हैं। वो सब पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सहित के विभिन्न मुद्दा में सहमति जनबैत अपना सब कार्यगत एकता के साथ आगा बढ़त तैयार भेल बतौलक। सीके राउत तत्कालीन ओली सरकार समक्ष घोड़ा टेकने मूल धार के राजनीति में प्रवेश करत जनमत पार्टी नेपाल दर्ता करेला बाद हुनक एकदम में निकट मानल गेल वर्तमान जन अभियान के संयोजक महतो अलग भेल छला। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा आर्थिक गतिविधि के तीव्रता दैत आर्थिक वृद्धि दर 7% में पहुंचेबाक बतौलनि। अर्थमंत्री शर्मा शुक्र दिन प्रतिनिधि सभा बैठक में प्रस्तुत केने अर्थ संबंधी अध्यादेश सबके प्रतिस्थापन कर विधेयक के संबंध में जानकारी देव रवि दिन मंत्रालय में आयोजित केने पत्रकार सम्मेलन में आर्थिक वृद्धि दर के 7% में पहुंचाव के लेल मंत्रालय विकास के गतिविधि सबके तीव्र बनेबाक, कर के दायरा के विस्तार करबाक, कच्चा पदार्थ में आधारित उद्योग संचालन करक लेल छूट देबाक बतौलनि। तहिना बाजार अनुगमन, परीक्षण, अनुसंधान करबाक प्रणाली में सुधार करब, भुगतानी प्रणाली सहज बनायब, न्यून वर्गीकरण समस्या के समाधान करत अन्य काज सब सहित के लक्ष्य हासिल करबाक बतौलनि। त्यही मुख्य कुरा भइहाल्यो। अब हामीलाई के विश्वास छ भने अर्को 7% वृद्धि कसरी भन्ने नि प्रश्न आएको छ मलाई। 7% वृद्धि कसरी भन्ने पनि प्रश्न आएको छ। 7% वृद्धि अहिलेको कोरोना महामारीलाई
भ्याक्सिन समेतको मद्दतमा भनौँ न त्यसलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यमा आधारित भएर हो र आर्थिक गतिविधि तीव्र बनाउनुपर्छ भन्ने अन्तर्गत विकासका गतिविधिहरूलाई तीव्र बनाउने निजी र सरकारी दुवैलाई करको दायरालाई पनि अलि विस्तार गर्ने अनि मुद्रास्फीति लाई पनि एउटा उसमा राख्ने अहिले गभर्नर साहबले भन्नु होला अब देशमा उत्पादनमूलक कार्य गर्नका लागि उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू गर्नका लागि छुटहरू दिने बजार अनुगमन परीक्षण अनुसन्धान गर्ने प्रणालीहरूमा सुधार गर्ने भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने ओ गरीबी अंत करऽ के लेल ठोस योजना आनऽ लागल गेल बतौलनि अछि। कृषि बिल बीमा के 80% पहुंचाबऽ के साथे 200 मेगावाट से ऊपर जल विद्युत आयोजना में लगानी आनऽ के लेल आवश्यक प्रविधि आनऽ 15 वर्ष कर छूट देल जात। वैदेशिक रोजगारी से कमा क अन्य में से 30% उत्पादन क्षेत्र में लगानी करऽ प्रोत्साहित करऽ के मंत्रालय ओहि में काज आगा बढ़ा रहल बतौलनि अछि। एमसीसी के उपाध्यक्ष फातिमा सुमार लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता सब संग भेंट केलनि अछि। 4 दिनक नेपाल भ्रमण के अंतिम दिन रवि दिन ओ लोसपा के अध्यक्ष महंत ठाकुर आ वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो संग नक्सल स्थित होटल मैरियट में भेंट वार्ता केलनि अछि। नेपाल विषय में ओ अन्य तैयारी सब सेहो कऽ रहल अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू आयल ओ प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपा के उपेंद्र यादव, बाबूराम भट्टराई सहित के नेता सब संग भेंट केलनि अछि। नेकपा एमाले के विदेश विभाग प्रमुख डॉक्टर राजन भट्टराई पार्टी एमसीसी के विषय में एखन कोनो धारणा नहीं बनौने बतौलनि अछि। रवि दिन रिपोर्टर्स क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में विभाग प्रमुख भट्टराई सत्तासीन दल सब धारणा बनौला बाद मात्रे नेकपा एमाले के धारणा आयत बतौलनि। ओ एमसीसी के विषय में सरकार की कऽ रहल अछि विषय में नेकपा एमाले के नई जानकारी रहल बतौलनि अछि। डॉक्टर भट्टराई एमसीसी के उपाध्यक्ष फातिमा सुमार अमेरिका से अयला पर आ ओहि में सरकार के तरफ से की संदेश देल गेल विषय में आधिकारिक रूप से अपन पार्टी बेखबर रहल बतौलनि। एउटा धारणा बनाएका दलहरू अहिले फेरि सत्तासीन गठजोडका दलहरू छन्, उनीहरूका बीचमा के छलफल भइरहेको छ, उनीहरू त्यो आफ्नोको हिजकै मतमा छन् कि उनीहरूले मत परिवर्तन गरेका छन् कि सत्तासीन पार्टीहरूका बीचमा के भइरहेको छ भन्ने बारेमा हामी औपचारिक रूपमा बेखबर छौँ। पत्र पत्रिकामा र मिडियामा आएका सूचनालाई मात्र आधार बनाएर हामीले धारणा बनाउन मिल्दैन। त्यसो भएको हुनाले म यसमा लामो व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्दिनँ। यति बेला हाम्रो भूमिका प्रतिपक्षी दलको हो, हाम्रो आवश्यकता रहन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलसित पनि संवाद गर्नुपर्छ, उसित पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने वर्तमान सरकारलाई लागिरहेको हामीले पाएका छैनौँ, किनभने सरकारसित स्वयं बहुमत छ। नेपाली कांग्रेसक नेता तथा पूर्व मंत्री उदय शमशेर जबरा एमसीसी पास कराबा संसद भीतर आ बाहर रहल दल सबके सहमति में अनैत एमसीसी पास करऽ के धारणा व्यक्त कयलनि। पूर्व मंत्री जबरा एमसीसी पास करैत काल नेपाल के विकास में सहयोग हैत बतौलनि। पूर्व मंत्री जबरा 6 वर्ष में शीर्ष दल के शीर्ष नेता सभे सरकार में रहल समय कोन विवाद नहीं भेल, लेकिन 2017 के सितंबर से विवाद शुरू भेल बतौलनि। ओ नेकपा एमाले भीतर नेतृत्व में आयल विवाद के बाद मात्र एमसीसी के विवाद शुरू भेल स्मरण करौलनि। हेर्ने दृष्टिकोण एमसीसी को आर्थिक सामाजिक अथवा राजनीतिक पक्ष भन्दा पनि एमसीसी एउटा हाम्रो देशको निम्ति पोलिटिकल टुल भएको छ। यो तपाईको 2012 सालदेखि यो प्रक्रिया सुरु भएको र 2017 साल सेप्टेम्बरमा आएर यो सही भएको हो र यो क्रममा 6 वर्षको क्रममा लगभग सबै ठूला राजनीतिक नेता र सबै पार्टीहरू त्यो विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारमा थिए। अहिले एमसीसी को चर्को विरोध गर्ने नेताहरू पनि महत्त्वपूर्ण क्याबिनेटको पदहरू उहाँहरूले लिनु भएको थियो
र एमसीसीको कुरा आउँदाखेरि यस्ता कुनै किसिमको कुरा आएन। पूर्वाधारविद डॉक्टर सूर्यराज आचार्य दुनू पैघ राजनीतिक दल सब एमसीसी के उत्थान समझौता सही केला पर दुनू पार्टी के सोच विचार आ अध्ययन नहीं करत लापरवाही कयल जा रहल बतौलन। ओ एमसीसी जेहन जहिना के तहिना पास कर नहीं हाथ बतौलन। ओ अमेरिका जेहन शक्तिशाली देश सहयोग केला पर बिना कोनो स्वार्थ नहीं क सकबाक दावी केलन। यो चाहिँ जस्ताको तस्तै पास हुनु हुँदैन भन्यो र त म कुनै नेताको विचार सुनेर कुनै एजेन्डाको उसबाट होइन, मसँग वस्तुगत आधार छ, दर्जनौं डकुमेन्टहरू छन्, त्यसको सूचनाहरू छन्, जुन कुराहरू उहाँहरू चाहिँ छुवाउनुहुन्न, अड्कली जनतालाई सूचना दिनुहुन्छ। त्यसैले म पहिला यहाँलाई मैले यो किन यसरी गिजोलियो भन्दा हाम्रा यी दुईटै ठुला राजनीतिक दलहरूले र यो राजनीतिक दलमा भएका नेताहरूले र राज्य संयन्त्रमा भएका बौद्धिकहरूले दुईटा कुरामा यो देशलाई ठुलो अन्याय गर्नुभएको छ। यो विषयमा राष्ट्रपति एउटा यो एमसीसीको जसरी उठान गरियो, यो प्रक्रियाबाट सही गर्ने अवस्थासम्म जसरी ल्याइयो र सही गरियो, त्यसमा लापरवाही छ। पूर्वाधारविद डॉक्टर आचार्य एमसीसी के उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल एला पर शीर्ष नेता के भेट गेल पर अपन देश के आंतरिक राजनीति के पार्टी सब कौन स्थिति में रहल बतौलनि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के आंदोलनरत पक्ष के आंदोलन के कार्यक्रम फिरता लैत काज में फिरता आब आग्रह कलक। रवि दिन एक विज्ञप्ति जारी करैत स्वास्थ्य मंत्रालय आंदोलनरत पक्ष के अधिकांश मांग संबोधन भ चुकल आ बाकी मांग से हो पूरा हो जात बतबैत आंदोलन के कार्यक्रम फिरता लेब अपील कलक। मंत्रालय आंदोलनरत पक्ष उठौने मांग आ संबोधन भ चुकल 8 बुदा समेत सार्वजनिक कलक। कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखा रासायनिक मल व्यवस्थापन एखुनका अवस्था आ कार्यदिशा के विषय में छलफल कलक। रवि दिन सिंहदरबार में कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय कृषि विकास महाशाखा अंतर्गत के कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखा सरोकार वाला निकाय के बजाकर रासायनिक मल व्यवस्थापन एखुनका अवस्था आ कार्यदिशा के विषय में छलफल कलक। छलफल में कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय के सचिव डॉक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य रासायनिक मल के बाद जनता संग बहुत जोड़ल गेला से टेक्निकल रूप में मूल्य निर्धारण कर समस्या रहल बतौलनि। रासायनिक मल खरीद बिक्री सहजता आन जका काज भ रहल बतौलनि। सचिव अरियाल खरीद एन आ बोलपत्र के किछ असर पड़ल बात ऊपर उच्च स्तरीय छलफल में राखल जात बतौलनि। हामीले भनेका भन्दा अरु थप सुझावको रूपमा जुन विषयहरू आयो, एउटा चाहिँ यो ग्रान्टको फर्टिलाइजरहरूको अलि वाइडनिङ गर्ने नम्बरहरू हैन, अथवा के भाषा पनि न्युट्रिसन बेस सब्सिडीको कुराहरू पनि आयो। अनि स्पेसिफिकली अझ हामीले चाहिँ यो अहिलेको हाम्रो खरिद ऐन अनुसार जुन बोलपत्र र यससँग सम्बन्धित विषयहरूले पनि के अप्ठ्यारो पारेको भन्ने कुराहरू मनोजीले धेरै विषयहरू राख्नुभयो। यो हामीलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण नै छ। यसलाई हामी योभन्दा उच्च स्तरीय हुने छलफलमा यो विषयहरूलाई र खास गर्ने भने त अझ हाई पोलिटिकल लेभलमा मैले धेरै नबुझ्दाखेरि पनि यो तेलको जस्तै गऱ्यो भने मात्रै समस्या समाधान हुन्छ कि भन्ने प्रस्ताव पनि गरेको थिएँ मैले। किन मार्केट एकदम फ्लक्चुएटिङ छ, हाम्रो चाहिँ एकदम रिजिड छ, खरिद पनि त्यस्तै छ, बिक्री पनि 73 सालको बिक्री मूल्यमा हामी बिक्री गरिरहेको छौँ होइन। अब यो चाहिँ फेरि अघि साथीले भन्नुभयो कता कता यो धेरै जनतासँग जोडिएको विषय भयो हुनाले यसलाई टेक्निकल्ली मात्रै यसको मूल्य निर्धारण गर्नु पनि अप्ठ्यारो छ। यसमा पोलिटिकल विषयहरू होइन, आम जनताहरूसँग जोडिएको विषय पनि। छलफल में उपस्थित अन्य वक्ता सब सरकार से 1 वर्ष में आवश्यक पड़ेवाला मल के मांग के खरीद प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक आ समय में शुरू कर में जोर देने छल। ओ सब एखन देल जा रहल अनुदान यूरिया मल मात्र नहीं भक डीएपी आ न्यूरेटिव पोटास में कम भेल कहत यूरिया के अनुदान घटबैत अन्य रासायनिक मल के मात्रा बढ़ावा सकबाक धारणा रखने छल। विज्ञ सब पर्यटन व्यवसाय के निर्बाध रूप से संचालन कर वातावरण बनावा सरकार संग मांग कलक। नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर्स एंड ट्रैवल्स नाटा, होटल एसोसिएशन नेपाल हान आ नेपाल पर्यटन बोर्ड एनटीबी संयुक्त रूप में नेपाल में पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रूप में खुला कर सरकार संग आग्रह कलक। नेपाल पर्यटन बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनंजय घिमिरे नेपाल में पर्यटन व्यवसायी के मांग के संबोधन करैत सरकार से वैक्सीनेटेड पर्यटक के वीजा ऑन अराइवल के व्यवस्था करबाक मांग कलन। मैले के भने एउटा मिटिङमा त्यो सामान्य कुराहरू थिए, एक क्वारेन्टाइनको कुरा थियो, आउने कुरालाई लिएर केही बनाएको प्रोटोकलमा जुन चिजको ड्राफ्ट पर्यटन बोर्डले गर्यो
हामीले सिसिएमसीलाई पठायौँ। त्यो ड्राफ्टमा 20वटा मिटिङ बसियो, तर पनि 20वटा मिटिङमा 30 जना बसे, 3 दुना 60 जनाले भत्ता पनि खायो होला र तर पनि त्यो पास हुँदैन। जुन कुराको ड्राफ्ट यहाँ चाहिँ 4 घण्टाभित्र 3-4 घण्टाभित्र हामीले गरेर पठादियौँ, त्यसमा हार्डली एउटा मिटिङ चाहिएको थियो। खुल्नु पर्यो, एटलिस्ट सामने वातावरण गर्नु पर्यो। त्यसमा नि मेजर 2टा हो, अनअराइभल भिजा दिउँ, दोस्रो क्वारेन्टाइनलाई के अरे भ्याक्सिनेटेडलाई क्वारेन्टाइन नगरौँ, मेजरै नै हो। कार्यक्रम में नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स नाटा के अध्यक्ष अच्युत गुरागाई आब से हो पर्यटन व्यवसाय के चलन नहीं दिल जाता सड़क आ सिंहदरबार घेरबाक चेतावनी दिलन। पार्टीका चाहिँ र्याली झगडा सडक आन्दोलन दुनियाँ गर्दाखेरिमा चाहिँ कोभिड नसर्ने, तपाईँ हामी आफै एजुकेटेड छौँ, हामी हेल्थ प्रोटोकल फलो गरेर चाहिँ सर्भिस दिन्छौँ, हेल्थ प्रोटोकल गरेर चाहिँ ट्राभल गर्न आउँछु भन्ने पर्यटकलाई नेपाल आउनु बन्देज लगाउने सडक आन्दोलनको लागि पनि तयार हुनु पर्यो र सिंहदरबार घेर्न पनि तयार हुनु पर्यो, कुनै पनि मन्त्रालय घेर्न जान सक्छ भने तयार हुनु पर्यो। होटल एसोसिएशन नेपाल के अध्यक्ष सृजना राणा सरकार कोरोना के महामारी चल रहलो पर अर्थतंत्र में से ध्यान देव में जोर दिलिन। ओ पर्यटन व्यवसाय के जीवा के आधार पर्यटक भेला से सरकार ओई के चाइक के साथ पूर्ण रूप में व्यवसाय संचालन कर मांग के सो हाम्रो बाँच्ने आधारै टुरिज्म हो, त्यो चाहिँ नि गभर्मेन्टले बिर्सिन भएन। अरू व्यवसायहरू चलि नै रहेको छ, प्रोडक्सन भयो, इन्डस्ट्री भयो, तर जुन किसिमले पर्यटनमा जति अफेक्ट भएको छ सायद त्यो अरूले त्यतिको महसुस गरेको छैन होला जति हामीले महसुस गरेको छौँ। र गभर्मेन्टले यो बुझ्दिन पर्यो कि इट्स नट ओन्ली अबाउट हेल्थ बट इट्स अल्सो अबाउट इकोनोमी अनि हाम्रो बाँच्ने आधार पनि उहाँहरूले सुन्नु पर्यो। नेपाल के पर्यटन में कार्यरत अधिकांश सेवा प्रदायक पर्यटक कर्मी आ मुख्य गंतव्य के स्थानीय समुदाय सबसे हो पूर्ण मात्रा के वैक्सीन लगा चुकला से एहि संबंध में सकारात्मक संदेश फैलावा ट्रैवल एडवाइजरी जारी करबाक बताओल गेल अछि। पर्यटन संबंध मजदूर श्रमिक अल्पकालीन रोजगारी पावा जा रहा है। कोरोना संक्रमण के जोखिम से पर्यटन क्षेत्र बंद रहित काल काम विहीन भेल होटल पर्यटन क्षेत्र के मजदूर श्रमिक सब काम पावा जा रहा है। यूएनडीपी के सहयोग में पर्यटन बोर्ड आ होटल संघ नेपाल पर्यटकीय स्थल के सर सफाई रंग रोगन कर के काज दैत श्रमिक मजदूर के अल्पकालीन रोजगारी देव जा रहा है। होटल संघ नेपाल रवि दिन एक कार्यक्रम बीच त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के बाहरी भाग के साफ कर के काज शुरू कल। दैनिक 1000 के दर से रकम पावा जका 40 दिन के रोजगारी देव जा रहा। होटल संघ के प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह बतौलन मजदूर संगठन के प्रतिनिधि बेरोजगार बैसल श्रमिक के पावन तिहार के समय में आबिका कनिको भेलो पर आर्थिक आर्जन भेनाई खुशी के बात भेल बतौलक। हामीले जसले काम गर्नुहुन्छ काम गरेको प्रतिदिन उहाँले 1000 रुपियाँ पाउनुहुन्छ र बढीमा एकजनाले 40 दिनसम्म काम गर्न पाउनुहुन्छ। अब 40 दिन काम गर्दाखेरि दिनको 1000 रुपियाँको हिसाबले उहाँहरूलाई पारितोषिक उपलब्ध हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही मात्रामा आउने मुखमा आइरहेको दसैँलाई केही खर्च जुटोस् र पनि हाम्रो पनि अब हामीले पनि सहर सफा गर्नमा केही योगदान पुगोस् भन्ने हिसाबले यो काम अगाडि बढायो भन्ने अभिप्रायले आज हामी बाहिरतिर अल्पकालीन रोजगारी से करीब 5000 श्रमिक मजदूर प्रत्यक्ष लाभान्वित हैत बताओल जा रहा है। नेपाल खेलकूद पत्रकार मंच अपन स्थापना दिवस के अवसर में खेल पत्रकार सबके सम्मान केलक। नेपाल खेलकूद पत्रकार मंच खेल पत्रकार मुकुंद दाहाल के अग्रज पत्रकार सम्मान तथा सुमन भोंजन के स्मृति युवा खेलकूद पत्रकार पुरस्कार गोविंद राज नेपाल के सम्मानित कल गेल। नेपाल खेलकूद पत्रकार मंच 26वीं स्थापना दिवस के अवसर में रवि दिन दाहाल आ नेपाल के सम्मान केलक। सम्मानित हो वाला पत्रकार सब नेपाल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ, राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेपा के सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल, मंच के अध्यक्ष दुर्गानंद सुवेदी लगायत सम्मानित भेल छल। सम्मानित भेल दाहाल के 25,000 नगद सहित सम्मान कल गेल तो युवा पत्रकार नेपाल के एक थान लैपटॉप प्रदान कल गेल। युवा पत्रकारिता पुरस्कार एशियाली खेलकूद पत्रकार महासंघ से उपलब्ध कराओल गेल। नेपाल खेलकूद पत्रकार मंच भादो 27 गते स्थापना दिवस के रूप में मनबैत आयल। 2052 साल से नेपाल खेलकूद पत्रकार मंच के विधिवत रूप से स्थापना कल गेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पिछला 24 घंटा में देश भर 13 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 9 से 11 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 10 संक्रमित। प्रतिनिधि सभा में आईओ एमाले के विरोध, अगला बैठक मंगल दिन 1 बजे।
2 महीना बीतलो पर मंत्रिमंडल पूर्णता नहीं पौलक, सत्ता गठबंधनक दल सब द्वारा थप समय के मांग। संसदीय मर्यादा विपरीत के गतिविधि बंद कर पार्टी के सांसद सबके एमाले अध्यक्ष ओली के निर्देशन। एमसीसी के विषय में एखन कोनो धारणा नहीं बनोने एमाले के नेता डॉक्टर राजन भट्टराईक दावी। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।